आज हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद काल। महाजनपद काल पढ़ेंगे जिसका काल है 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व। ठीक है, इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में देखेंगे इसमें आपको मिलान करना है। पहला क्वेश्चन में मिलान करना है जिसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर ए हो जाएगा। गांधार का ये जो है महाजनपद है और ये महाजनपद की राजधानी दिया गया है। इसको मिलान करना है तो इसमें आंसर हो जाएगा ए। गांधार का हो जाएगा तक्षशिला। सुरसेन का हो जाएगा आपका मथुरा। वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी और कौशल का हो जाएगा श्रावस्ती। इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। आंसर जैसे कि ए रहेगा आपका। गांधार का हो जाएगा तक्षशिला। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा सुरसेन का हो जाएगा मथुरा। वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी और कौशल का हो जाएगा श्रावस्ती। ठीक है, इसका आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है हर्यक वंश के किस शासक को कुड़ी कहा जाता था। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़ी कहा जाता था, तो ये हो जाएगा आंसर सी अजातशत्रु। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी, तो हो जाएगा बी आंसर उदयन। चौथा क्वेश्चन है आपका शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया और उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो जाएगा आपका बी आंसर कालाशोक हो जाएगा। कालाशोक को काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। और जब वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजन किया गया था द्वितीय बौद्ध संगीति का, तो उस समय जो था शिशुनाग वंश का शासक जो था ये कालाशोक था। ठीक है, इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पहला क्वेश्चन है ऐसे निकलता है सिकंदर की मृत्यु हुई थी तो 323 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, 323 ईसा पूर्व में हुई थी और कहाँ पे हुई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा बी बेबीलोन। सिकंदर की मृत्यु जो 323 में हुई थी वो बेबीलोन में हुई थी। ठीक है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा यहाँ पे। 6 नंबर क्वेश्चन है सिकंदर महान और पोरस या पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। इसमें आपका हो जाएगा आंसर बी झेलम नदी के तट पे आमने सामने पड़ाव डाला हुआ था। इसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन है किस प्रकार का मृद भांड या पॉटरी कुछ सामान रखने वाला भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। ठीक है, प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है, तो आंसर हो जाएगा बी भोजक या ग्राम भोजक। गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, तो आंसर ए हो जाएगा अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, अवंतिका था। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो नंद वंश का संस्थापक आंसर ए हो जाएगा महापद्म नंद। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जैंडमीज कहा गया। फिर से पढ़ लेते हैं इसको। ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जैंडमीज कहा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको घनानंद। आंसर डी हो जाएगा घनानंद। ठीक है, इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया।
अगर प्राचीन भारत में देखा जाए तो सबसे पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, तो ये आंसर ए हो जाएगा, ईरानियों के द्वारा। ठीक है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, तो ईरानियों के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, तो ये यूनानियों द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत या क्षत्रपी बनाया। इसको फिर से पढ़ लेते हैं। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत या क्षत्रपी बनाया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, डेरियस या दारय बाहु प्रथम। ठीक है, डेरियस या दारय बाहु प्रथम। इसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन है, हाइडेस्पस या बितस्ता, जिसका आधुनिक नाम है बितस्ता का झेलम का युद्ध 326 बीसी में हुआ था। तो पूछ रहा है कि किन किन शासकों के बीच में हुआ था ये युद्ध। ठीक है, तो ये युद्ध जो हुआ था सिकंदर, आंसर आपका ये हो जाएगा, सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। ठीक है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया, तो सिकंदर ने जो भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में किया था। 326 ईसा पूर्व में किया था। 17 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। इसमें शासक का नाम दिया हुआ है और वंश का नाम दिया हुआ है। इसका आंसर इधर हो गया है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। तो बी के अनुसार देखते हैं, बिंबिसार जो थे किस वंश के शासक थे, तो बिंबिसार जो थे आपके हर्यक वंश के शासक थे। ठीक है, कालाशोक जो थे किस वंश के शासक थे, तो कालाशोक जो थे आपके शिशुनाग वंश के शासक थे। और महापद्म नंद जो है आप जानबे करते हैं नंद वंश के शासक हो जाएंगे। और फिर जो है डी है बिंदुसार और मौर्य वंश के शासक हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार देखते हैं आगे का क्वेश्चन। देखते हैं आगे का क्वेश्चन में भी आपको मिलान करना है। इसमें ये महाजनपद का नाम दिया हुआ है और उसका आधुनिक क्षेत्र दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए। इसमें आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, मगध का क्या हो जाएगा, मगध का पटना और गया जिला, वर्तमान का जो है पटना तथा गया जिला जो है वो मगध के नाम से जाना जाता था पहले। वत्स जो है इलाहाबाद है, कौशल अवध हो जाएगा और अवंती हो जाएगा मालवा। अवंती हो जाएगा मालवा। इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। मगध हो जाएगा पटना और गया जिला, वत्स हो जाएगा इलाहाबाद, कौशल हो जाएगा अवध और अवंती हो जाएगा मालवा। ठीक है, आगे देखते हैं। मगध की राजधानी कौन सी थी, मगध की राजधानी कौन सी थी। इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी, गिरिव्रज या राजगिरी। गिरिव्रज या राजगिरी जो थी मगध की राजधानी थी। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया, तो यह उदयन द्वारा। आंसर सी हो जाएगा आपका। इसके बाद है 21 नंबर क्वेश्चन, 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है, कहाँ पे उपलब्ध है, तो आंसर आपका हो जाएगा बी, अंगुत्तर निकाय में। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा जो है सिकंदर महान का समकालीन था। इसको एक बार फिर से पढ़ते इसको। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था, तो हो जाएगा आंसर बी आपका घनानंद। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो हुआ था किस सदी में हुआ था, तो यह है 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में हुआ था। आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, इसके बाद पूछ रहा है सिकंदर की भारत में। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे।
क्या कारण थे? सिकंदर भारत में आक्रमण करने के बाद सत्ता स्थापित करने में सफल हुआ, उसके क्या कारण थे? तो आंसर आपका सभी हो जाएगा इसमें। पहला देखते हैं, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ठीक है, एकजुटता नहीं था, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, जो सिकंदर की सेना थी वो श्रेष्ठ प्रकार की थी, जिसकी वजह से वो भारत पे आक्रमण करने में सफल रहे। तीसरा पॉइंट है, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों से सहयोग मिला। कुछ भारत के शासक भी थे जो सिकंदर का सहयोग किए भारत पर आक्रमण करने के लिए। और चौथा वो था कि वो एक अच्छा प्रशासक था, ठीक है, सिकंदर बहुत ही अच्छे प्रशासक थे, जो कि एक कारण बना, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका डी, ये इसमें डी हो जाएगा आपका। इसमें देखते हैं, इसमें भी आपको मिलान करना है, इसमें आपको मिलान करना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। देखते हैं सी के अनुसार प्रगोत का क्या हो जाएगा? अवंती हो जाएगा, ठीक है। उदयन का हो जाएगा वत्स, ठीक है। सी का हो जाएगा चौथा, प्रसेनजीत का कौशल हो जाएगा, और अजात शत्रु का हो जाएगा मगध। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी। 26वां क्वेश्चन है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, ठीक है। कहाँ पर नहर खोदी गई थी? तो हो जाएगा आंसर सी, कलिंग में, कलिंग में नहर खोदी गई थी। 27 नंबर क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वो कौन से थे? तो हो जाएंगे सी, डेरियस, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन, मगध के राजा अजातशत्रु का सैदव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा है? तो ये आंसर आपका हो जाएगा बज्जी संघ, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, बज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ होता था रथ मूसल जिसे गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिला कंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र होता था, नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया गया? तो यह है अजात शत्रु, आंसर हो जाएगा ए। 30 नंबर क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट जो है घनानंद हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा बी। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत के में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ? तो हो जाएगा आपका सी, आंसर 600 ईसा पूर्व में हुआ था। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, ठीक है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, एक और ए और 3 हो जाएगा। इसमें हो जाएगा आपका अजात शत्रु और प्रसेनजीत। 33 नंबर क्वेश्चन है, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बहुत सारे बड़े राज्यों का उदय हुआ, तो उसका कारण पूछ रहा है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवों को किस राज्य के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था? तो आंसर हो जाएगा आपका सी, अवंती। 35 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? तो हो जाएगा आपका आंसर सी, शिशुनाग। 36 नंबर क्वेश्चन है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? किस सम्राट ने अंग का विलय जो है अपने राज्य में कर लिया था? तो वो हो जाएंगे बिंबिसार, आंसर हो जाए ए। 36, हाँ ए हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? पर नहीं किया पूछ रहा है, तो काशी के नहीं किए थे, आंसर हो जाएगा आपका डी। 38 नंबर क्वेश्चन है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? ठीक है, काशी और लिच्छवी का जो विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो हो जाएगा आंसर बी, अजात शत्रु, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं,
40 नंबर क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो इसमें हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा नंद वंश। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो ये हो जाएगा आपका मगध। आंसर हो जाएगा डी। इसमें देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो इसमें आपका आंसर जो है, क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से सभी हो जाएगा। खरोष्टी लिपि का प्रचार हुआ, अभिलेखीय उत्कीर्ण करने की कला का प्रसार हुआ, तीसरा ईरानियों की छत्रप प्रणाली का प्रसार हुआ, और घंटा आकार के गुंबज की कला का भी प्रचार हुआ, और पांचवा स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति हुई। तो ईरानी का आक्रमण के प्रभाव पड़े भारत पर। इसके बाद है 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? इसमें आपका हो जाएगा आंसर डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। ऐसा नहीं है, बाकी सब जो है ये प्रभाव पड़ा था, ए बी और सी प्रभाव पड़ा था। इसमें देखते हैं ए है, इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। दूसरा है, इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। और सी है, सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। तो आंसर आपका जो है यहाँ पे हो जाएगा, कौन प्रभाव नहीं था? तो उसने भारत को यूनानी की रियासत बनाया, ये जो है नहीं था। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 44 में आपका हो जाएगा मगध, डी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। 45 में देखते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सैन्य या सेनिया नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? किसे सेनिया कहा जाता था? सेनिया का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था। तो हो जाएगा आपका 45 का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा बिम्बिसार। 46 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी, उग्रसेन का मतलब होता है भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? किसको कहा जाता था? तो है महापद्म नंद को। ठीक है, इसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है, डेरियस या दारबाहु प्रथम ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उसे कितना राजस्व प्राप्त होता था? कितना राजस्व प्राप्त होता था? जिसमें आपका आंसर हो जाएगा 360 टैलेंट। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, हेरोडोटस। हेरोडोटस खुद एक इतिहासकार थे और वो सिकंदर के साथ भारत नहीं आए थे। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका श्रेष्ठीन, ए हो जाएगा आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन है, गृहपति का अर्थ है, गृहपति का अर्थ क्या होता था? तो इसमें है धनी किसान। ठीक है, धनी किसान होता था, आंसर हो जाएगा ए। सॉरी, थोड़ा धुंधला आ गया है, इसमें आपको मिलान करना है, जिसमें आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अष्टकूलक क्या होता था? अष्टकूलक, तो अष्टकूलक जो होता था एक परामर्शदायी संस्था होता था। महाक्षत्रप क्या होता था? उच्च कोटि के अधिकारी होते थे। बलि साधक किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी होता था। बलि एक प्रकार का कर था, तो उस हिसाब से याद रखेंगे, किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी। और डी जो है शौल्किक या शुल्काध्यक्ष।
तो इसका हो जाएगा चौथा हो जाएगा शिल्पियों और व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी होता था। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ए। 52 नंबर क्वेश्चन है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ठीक है, तो ये कोई और नहीं है, ये अजातशत्रु ही है। फिर 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये जो है लिच्छवी द्वारा स्थापित किया था। आंसर हो जाएगा आपका डी। यहाँ पे मिलान करना है, 54 नंबर क्वेश्चन। ये महाजनपद दिया हुआ है और ये महाजनपदों की राजधानी दिया हुआ है जिसको मिलान करना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। इसके अनुसार देखते हैं, ए का हो जाएगा चौथा, मतलब कुरु का हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कुरु का क्या हो जाएगा, इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। ठीक है, बी का देखिएगा पंचाल का हो जाएगा आपका अहिछत्र, कौशल का हो जाएगा कौशल का हो जाएगा आपका साकेत। ठीक है, उसके बाद वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी। इसको एक बार फिर से मिलान कर लेते हैं, कुरु का हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। ठीक है, और पंचाल का हो जाएगा अहिछत्र, कौशल का हो जाएगा साकेत और वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो हो जाएगा आंसर ए, अंगुत्तर निकाय। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था कहाँ पे? तो ये हो जाएगा बी, राजस्थान। और बितास्ता को किस नाम से जानते हैं? तो ये हो जाएगा आपका आंसर बी, झेलम नाम से जानते हैं। ठीक है, ये समाप्त हुआ। इसमें कुल मिलाकर 57 क्वेश्चन था।